Hello students, this is your English grammar class. Please open page number 40 of your English grammar book and let us solve exercise C, which relates to articles. Exercise C बच्चों देखिए, in the passage given below. इन द पैसेज मतलब पैराग्राफ, गिवन बिलो मतलब नीचे दिया गया है, एक पैसेज या एक पैराग्राफ नीचे दिया गया है. देयर इज एन आर्टिकल मिसिंग इन ईच लाइन, और उसकी हर लाइन में एक आर्टिकल मिसिंग है, मतलब एक आर्टिकल नहीं लगा है. द प्लेस वेयर द वर्ड इज मिसिंग हैज बीन मार्क्ड. अच्छा, जो जगह जहां पर वो आर्टिकल लगना है उसको मार्क कर दिया गया है विद अ स्लैश. इसको स्लैश बोलते हैं हम. राइट द मिसिंग वर्ड इन द स्पेस प्रोवाइडेड. तो आपको उस स्पेस में मिसिंग वर्ड लिखना है और द फर्स्ट हैज बीन डन फॉर यू. एक आपके लिए करके दिखाया गया है कि आपको कैसे करना है. तो देखिए, ये एक पैसेज है और इस पैसेज की एक एक लाइन आपको दिख रही है. ये इस पैसेज की फर्स्ट लाइन है, सेकेंड लाइन है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट्थ, और भी हैं 10 लाइन्स हैं. तो ईच लाइन में एक आर्टिकल मिसिंग है, और किस जगह पर? जहां पर स्लैश लगा है वहां पर. यहाँ स्लैश लगा है, यहाँ स्लैश लगा है, यहाँ स्लैश लगा है और यहाँ स्लैश लगा है. तो जहां जहां स्लैश लगा है वहां एक आर्टिकल मिसिंग है. इधर आप उसमें ए लगा सकते हैं या एन लगा सकते हैं या द लगा सकते हैं. तो चलिए सॉल्व करते हैं. इट वॉज फर्स्ट संडे ऑफ दैट मंथ. दैट मंथ मीन्स उस महीने, ऑफ मीन्स का, उस महीने का पहला संडे था. अब देखिए, यहाँ फर्स्ट से पहले आपको आर्टिकल लगाना है. अब देखिए, फर्स्ट जो है वो कैसा नंबर है? वो ऑर्डिनल नंबर है. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये सब कैसे नंबर हैं? ऑर्डिनल नंबर है. और द के रूल्स में हमने ये पढ़ा था कि ऑर्डिनल नंबर से पहले हम हमेशा द लगाते हैं. तो यहाँ द आ जाएगा. इट वॉज द फर्स्ट संडे ऑफ दैट मंथ. तो इस स्लैश के प्लेस पर आप द लगा देंगे. फाइन, वंडरफुल. सिंस स्काई वॉज क्लियर, क्योंकि जो आसमान था वो साफ था. अब आपको यहाँ आर्टिकल लगाना है स्काई से पहले. अब स्काई के बारे में सोचिए. जो स्काई है वो एक ही है, बहुत सारे नहीं हैं. जब भी हम स्काई की बात करेंगे तो उसी स्काई की बात करेंगे. तो इसलिए हम, चूंकि ये डेफिनेट वर्ड है, तो इससे पहले हम डेफिनेट आर्टिकल लगाएंगे. तो सिंस द स्काई वॉज क्लियर, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा द. सिंस द स्काई वॉज क्लियर, फादर टोल्ड, पापा ने कहा. छोटू, छोटू से इन्फिनेटिव है, फिर वर्ब है. टू गेट रेडी, छोटू तैयार हो जाओ. छोटू तैयार हो जाओ. फॉर के लिए, एक्सपीरियंस अनुभव के लिए. इन हंटिंग, शिकार में. मतलब पापा ने छोटू से कहा कि हम शिकार पर जा रहे हैं, तो शिकार में अनुभव लेने के लिए, एक सीख लेने के लिए आप तैयार हो जाएं. तो फादर टोल्ड छोटू टू गेट रेडी फॉर द एक्सपीरियंस इन हंटिंग. अब एक्सपीरियंस किस में लिया जा रहा है? पर्टिकुलर चीज में लिया जा रहा है, किसी भी चीज में एक्सपीरियंस नहीं लिया जा रहा. तो इसलिए भी हमने यहां से पहले द लगाया. तो फॉर द एक्सपीरियंस इन हंटिंग. आगे देखिए, छोटू वॉज बेसिकली काइंड बॉय. छोटू जो है वो बेसिकली, काइंड मीन्स दयालु, लड़का. छोटू दयालु लड़का था. तो यहाँ पर छोटू के बारे में एक आपको क्वालिटी बताई जा रही है कि छोटू एक दयालु लड़का था. तो यहाँ पर काइंड और बॉय, ये पूरा एक फ्रेज बन रहा है. काइंड बॉय, इससे पहले आपको आर्टिकल लगाना है. तो काइंड बॉय तो कोई भी हो सकते हैं, उसमें से छोटू एक है. तो छोटू वॉज बेसिकली अ काइंड बॉय. तो यहाँ से पहले आप अ लगा देंगे. हु, जो रिलेटिव प्रोनाउन है. हु वुड नॉट इवन हर्ट, जो यहां तक कि कभी भी
हर्ट नहीं करता था, मतलब नुकसान नहीं पहुंचाता था। किसको? एंट को, चींटी को। मतलब छोटू इतना काइंड बॉय था कि वो यहाँ तक कि कभी चींटी को भी नुकसान नहीं पहुंचाता था। अब वो शिकार के लिए जा रहा था, तो यहाँ पर एंट से पहले क्या लगाना है? किससे स्टार्ट हो रहा है? वॉवल से, एंट, है ना। और ए साउंड भी आ रही है, एंड ए साउंड भी आ रही है, तो उससे पहले आप क्या लगाओगे? एन लगाओगे। तो हु वुड नॉट इवन हर्ट एन एंट। हाउ कुड ही, कैसे वह। अब यहां एवर नहीं है, इवन है। हाउ कुड ही इवन फेस फेरोशियस एनिमल्स इन जंगल। फेरोशियस मीन्स बहुत घातक जानवर, बहुत खतरनाक जानवर, ठीक। तो हाउ कुड ही इवन फेस, यानी कि वो एनिमल्स इन जंगल, जंगल में इतने खतरनाक जानवरों को फेस कैसे कर सकता था? तो कभी आंट को भी नहीं मारता था, ठीक, चींटी को भी वो कभी नहीं मारता था, तो वो जंगल में इतने खतरनाक जानवरों का सामना कैसे कर सकता था? तो हाउ कुड ही इवन फेस द फेरोशियस एनिमल्स, क्योंकि जंगल में खतरनाक जानवर जो हैं वो स्पेशल हैं, तो उसके पहले हमने द लगाया, क्योंकि एनिमल्स प्लूरल है तो उसके साथ ए और एन तो नहीं लगा सकते हैं, इसलिए। तो द फेरोशियस एनिमल्स इन द जंगल। अब जंगल वही वाला जहां पर वो शिकार के लिए जा रहे थे, इसलिए हमने द लगाया। बट हाउ कुड ही रिफ्यूज फादर। रिफ्यूज मीन्स मना करना, लेकिन हाउ, कैसे वह अपने पापा को मना कर सकता था। लेकिन वह अपने पापा को कैसे मना कर सकता था? फादर वॉज स्ट्रिक्ट मैन। पापा जो थे वो स्ट्रिक्ट थे, बहुत ज्यादा। तो स्ट्रिक्ट मैन के साथ क्या लगाएंगे? अ, क्योंकि उनकी ये एक जनरल क्वालिटी है कि वो एक स्ट्रिक्ट मैन थे। तो फादर वॉज अ स्ट्रिक्ट मैन, तो यहां पर आर्टिकल आ जाएगा अ। लेट्स मूव अहेड। तो फादर वॉज अ स्ट्रिक्ट मैन। छोटू गैदर्ड अप, छोटू ने गैदर अप किया, इकट्ठा किया। लिटिल करेज, तो लिटिल से पहले हमें एक आर्टिकल लगाना है, तो क्या लगा सकते हैं हम? अ लिटिल करेज, थोड़ा सा करेज, थोड़ा सा करेज, थोड़ी सी हिम्मत इकट्ठी की। छोटू गैदर्ड अप अ लिटिल करेज ही हैड, जो भी उसके पास लिटिल करेज था, जो भी उसके पास हिम्मत थी, वो उसने इकट्ठी की। छोटू गैदर्ड अप अ लिटिल करेज ही हैड एंड सेड इन फीबल वॉइस। फीबल का मतलब बहुत ही पतली सी, कमजोर सी, डरी हुई सी आवाज। एंड सेड इन अ फीबल वॉइस, ठीक, सेड इन अ फीबल वॉइस, तो यहाँ आर्टिकल आएगा। सेड इन अ फीबल वॉइस फादर, क्या बोला उसने? बोला फादर आई एम स्केयर्ड, मैं डरा हुआ हूं। आई एम स्केयर्ड, ठीक है बच्चों। थोड़ा सा हम यहाँ पर एक चेंज करते हैं, यहाँ हम ए के प्लेस पर दा लगाएं तो ज्यादा बेटर है। छोटू गैदर्ड अप द लिटिल करेज ही हैड, जो कुछ भी करेज उसके पास था, जो कुछ भी हिम्मत उसके पास थी, वो उसने इकट्ठी की। तो जब हमारे पास जो कुछ भी होता है, जितना भी होता है, और हम वो सारा का सारा यूज कर लेते हैं, ठीक, तो उसके लिए हम द लगाते हैं। ये आप आगे सीनियर क्लासेस में पढ़ेंगे। छोटू गैदर्ड अप द लिटिल करेज ही हैड एंड सेड इन अ फीबल वॉइस फादर आई एम स्केयर्ड। तो ये आपकी एक्सरसाइज सी हमने कंप्लीट कर ली है। अब हम चलते हैं अगली एक्सरसाइज पर।
स्टूडेंट्स अब हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज डी। इन द फॉलोइंग पैसेज देयर इज एन एरर रिलेटेड टू एन आर्टिकल इन ईच लाइन। नीचे एक पैसेज दिया है और उस पैसेज में हर एक लाइन में एक एरर है आर्टिकल की। एरर मतलब मिस्टेक। अगेंस्ट विच अ ब्लैंक इज शोन, जिसके सामने एक ब्लैंक दिखाया गया है। द एरर हैज बीन रिटन इन बोल्ड लेटर्स। अब जो एरर है वो बोल्ड लेटर्स में लिखी गई है, डार्क ज्यादा लग रही है। राइट द करेक्ट आर्टिकल इन द स्पेस प्रोवाइडेड, तो आपको इस जो रॉन्ग आर्टिकल है उसकी प्लेस पर करेक्ट आर्टिकल लिखना है और पहला वाला आपको करके दिखाया गया है। देखिए, अ बॉल वेयर सिंड्रेला। आपने सिंड्रेला की कहानी सुनी है, जब वो उसके जूते चोरी हो जाते हैं। सुनी होगी जरूर, और अगर किसी बच्चे ने नहीं सुनी है तो वो जरूर सुने, बहुत अच्छी कहानी है सिंड्रेला। A ball where Cinderella met her prince in the dancing party। अब देखिए यहाँ पर बॉल का मतलब बॉल नहीं है, यहाँ पर तो यहाँ बॉल का मतलब गेंद से नहीं है, बॉल का मतलब डांसिंग पार्टी से है। विदेशों में जो पार्टीज होती हैं जहाँ पर लड़के और लड़कियां एक दूसरे के साथ कपल डांस करते हैं, उसको एक टाइप से हम बॉल पार्टी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ गेंद नहीं आपको समझना है। तो देखिए, अ बॉल वेयर एक पार्टी जहाँ पर सिंड्रेला मेट हर प्रिंस। सिंड्रेला जो थी वो अपने राजकुमार से मिली इन द डांसिंग पार्टी। कहाँ पर? एक डांसिंग पार्टी में। हैड नथिंग टू डू विद डांसिंग, तो उस पार्टी का हैड नथिंग टू डू का मतलब होता है कोई लेना देना ना होना। तो उस पार्टी का डांसिंग से कोई लेना देना नहीं था। तो यहाँ पर हमें ए बॉल की जगह आर्टिकल को चेंज करना है। तो यहाँ पर क्या आएगा? द बॉल, क्योंकि पार्टी तो पर्टिकुलर एक ही हो रही थी, तो अ बॉल की जगह द बॉल। द बॉल वेयर, वो बॉल जहाँ, ऐसे रिलेटिव प्रोनाउन यूज होता है तो उसके साथ द ही लगाते हैं। द बॉल वेयर सिंड्रेला मेट हर प्रिंस इन a dancing party, not the dancing party। ठीक है, in a dancing party had nothing to do with dancing। at Easter जो है वो उन लोगों का फेस्टिवल होता है। तो ईस्टर पर during a feast of food, feast मीन्स दावत, तो भोजन की दावत के दौरान। at an church of Naples, Italy, कहाँ पर वो दावत हो रही है? वो इटली में एक चर्च है जिसका नाम है चर्च ऑफ नेपल्स, वहां पर। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे ए को रिप्लेस करना है, तो एन ईस्टर ड्यूरिंग द फीस्ट ऑफ फूड। ठीक है, ड्यूरिंग द फीस्ट ऑफ फूड एट एन चर्च नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा? एट द चर्च ऑफ नेपल्स, क्योंकि चर्च पर्टिकुलर है, नाम है इसलिए। तो एट द चर्च ऑफ नेपल्स, इटली। वैसे आप यहाँ पर ए भी लगा सकते हैं, एन की जगह पर आप यहाँ ए भी लगा सकते हैं, क्योंकि प्रॉपर नाउन नहीं है ये। हो सकता है कि वहाँ बहुत सारे चर्च हो और उनमें से किसी एक चर्च में पार्टी हो। तो एन ईस्टर ड्यूरिंग द फीस्ट ऑफ फूड एट अ चर्च ऑफ नेपल्स, इटली, इट वॉज द कस्टम फॉर choir बॉयज टू सिंग। अच्छा, जो लड़के या लड़कियां एक साथ ग्रुप में खड़े होकर कॉयर करते हैं, गाना गाते हैं, साउंड देते हैं, तो उसे हम कॉयर बोलते हैं। एक तो होता है सिंगर और एक होता है कॉयर। कॉयर जो होता है वो ग्रुप में चलता है, तो वो ग्रुप में गाना गाते हैं। तो इट वॉज अ कस्टम फॉर कॉयर बॉयज टू सिंग, तो वहां पर क्या कस्टम था? तो एक कस्टम था, यानी कि वहां पर एक रिवाज था कि जो कॉयर बॉयज हैं वो गाएंगे एंड डांस, और डांस करेंगे अराउंड अ डीन इन द चर्च। चर्च में जो पोस्ट होती है, जैसे स्कूल में प्रिंसिपल होते हैं उसी तरह से चर्च में डीन होते हैं। तो चर्च में जो डीन है उनके अराउंड, यानी कि उनके चारों तरफ वो नाचेंगे और गाएंगे। तो इट वॉज द कस्टम की जगह इट वॉज अ कस्टम, एक रिवाज थी ये।
इट वॉज अ कस्टम फॉर कॉयर बॉयज टू सिंग एंड डांस अराउंड। अब देखो कैपिटल लेटर से लिखा है तो प्रॉपर नाउन है द डीन इन द चर्च। द डीन वुड थ्रो एन बॉल। अब डीन क्या करेंगे, डीन फेंकेंगे एन बॉल। अब यहाँ पर बॉल का मतलब गेंद से है, तो एन बॉल तो नहीं आना चाहिए, क्या होगा, ए बॉल। द डीन वुड थ्रो अ बॉल टू देम। जो डीन है वो उनके तरफ एक गेंद फेंकेंगे, वन बाय वन, एक एक करके, एंड दे वुड कैच, और वो पकड़ेंगे द बॉल। अब यहाँ पर अ बॉल नहीं आएगा, द बॉल आएगा, क्योंकि बॉल की बात हम पहले कर चुके हैं। एंड दे वुड कैच द बॉल, वो गेंद को पकड़ेंगे, एंड थ्रो इट बैक टू हिम, और वो वापस डीन को फेंक देंगे। मतलब क्या होगा कि डीन उन लड़कों को गेंद देंगे, गेंद फेंकेंगे, वो लड़के गेंद को कैच करेंगे और वापस डीन की तरफ फेंक देंगे। अब अ बॉयज हैड टू सिंग एंड डांस। अब बॉयज के साथ अ तो नहीं आएगा, सिंगुलर के साथ ही आता है ए, तो प्लूरल के साथ तो ए नहीं आएगा, तो यहाँ क्या लगाएंगे, द बॉयज हैड टू सिंग एंड डांस। तो लड़कों को हैड टू करना पड़ता था गाना और नाचना। लेटर उसके बाद एट अ प्राइवेट पार्टीज, तो यहाँ पर पार्टीज भी प्लूरल है तो द आएगा। लेटर बाद में एट द प्राइवेट पार्टीज इन होम्स, घरों में जो प्राइवेट पार्टीज होती थी वहां पर। अ बॉल वॉज थ्रोन टू कीप, अ बॉल वॉज थ्रोन टू कीप, एन बॉल नहीं आएगा, अ बॉल, या द बॉल लगा सकते हैं क्योंकि बॉल की बात तो पहले की थी, तो हम यहाँ पर द लगा देंगे। द बॉल वॉज थ्रोन, जो बॉल है वो फेंकी जाती थी, टू कीप द डांसर्स। अब डांसर्स के साथ आ नहीं लगाएंगे क्योंकि प्लूरल है, तो टू कीप द डांसर्स ऑन देयर टोज। पैरों की जो उंगलियां हैं उनको टोज बोल रहे हैं, तो टोज पर खड़े रहने के लिए, कि वो टोज पर खड़े होकर डांस करें, तो उसके लिए हम बॉल फेंकते थे। मतलब पहले के टाइम में क्या होता था, ये पहले की पुरानी बात है कि जब पुरानी कस्टम्स फॉलो होते थे तब बॉल डांस कहाँ से आया, बॉल डांस का नाम कहाँ से आया, कि वहाँ पर जो चर्च में जो लड़के होते थे वो डांस करते थे, गाते थे, डीन के चारों तरफ, डीन उनको बॉल फेंकता था, वो पकड़ते थे और उसको वापस डीन की तरफ फेंक देते थे, और साथ में वो गाते भी थे। लेकिन बाद में इस तरीके की जो बॉल पार्टियां थी वो प्राइवेट हाउसेस में होने लगी, होम्स में होने लगी। अब वहां पर क्या होता था कि वहां पर बॉल फेंकी जाती थी, किस लिए, ताकि जो भी डांसर्स हैं वहां वो अपने टोज पर डांस करें। तो ये हमने आर्टिकल चेंज किए हैं बेसिकली इसमें, एक बार फिर से देख लेते हैं। अ बॉल की जगह आएगा द बॉल। इन द डांसिंग पार्टी, इन अ डांसिंग पार्टी। अ फीस्ट ऑफ फूड, द फीस्ट ऑफ फूड। एट एन चर्च ऑफ नेपल्स, एट अ चर्च ऑफ नेपल्स। It was the custom, it was a custom. A dean in the church, the dean in the church. An ball to them, a ball to them. A ball, the ball. A boys, the boys. A private parties, the private parties. An ball, the ball. And a dancers, the dancers. तो देख लीजिए एक बार यहाँ पर कि when we use a and n before a countable noun, we use a and n before a countable noun when we mention them for the first time. तो जब कोई काउंटेबल नाउन पहली बार मेंशन होता है किसी भी पैराग्राफ में, किसी भी पैसेज में, तो हम उसकी प्लेस पर a और n लगाते हैं उसके साथ। एंड वी यूज द when we mention them again, और जब हम उसका नाम दोबारा लेते हैं तो हम उसकी जगह पर क्या करते हैं, द लगाते हैं, जैसा कि हमने बॉल के साथ किया कि जब बॉल हमारा फर्स्ट टाइम मेंशन हुआ तो हमने आ लगाया और उसके बाद हमने द लगाया। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज सी एंड डी जो आज हमने सॉल्व कर ली हैं। अब आपका आर्टिकल वाला चैप्टर फिनिश हो गया है और उसके बाद हम अगला चैप्टर जो है वो एडजेक्टिव को स्टार्ट करेंगे। तो अब आप दोनों एक्सरसाइजेस को अपनी नोटबुक पर सॉल्व कर लीजिए, ठीक है, और लगातार प्रैक्टिस करते रहिए, सीखते रहिए। स्टिल देन आई टेक अ लीव फ्रॉम यू, बाय बाय।